बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर है और दिन है मंगल का। मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं और मैं हर वीडियो में इसलिए बात बताता हूं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रोज़ ये सवाल पूछते हैं कि सोहेल आफरीदी क्या कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी क्या करेंगे। देखें, सोहेल आफरीदी का हमने तो बहुत करीब से कुछ 6-7 दिन हम वहाँ पर रहे और हमारी उनके साथ 4 से 5 मुलाकातें हुई। तो हमने देखा है कि वो हर वक्त गवर्नेंस के ऊपर, अवामी राब्ता मुहिम के ऊपर, करप्शन की रोकथाम के लिए, डिलीवर करने के लिए, इन चीज़ों हर चीज़ के ऊपर, हर उस चीज़ के ऊपर उनका फोकस है जो इस निज़ाम को कमज़ोर कर सकती है और जो केपी के लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, जो इमरान खान के वीएन के मुताबिक चीज़ वो कर सकते हैं, जिससे वो साबित कर सकते हैं कि इमरान खान का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन कॉल देने का इख्तियार सोहेल आफरीदी साहब के पास नहीं है। वो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, केपी की तंजीम है जिसने फ़ैसला करना है, मरकज़ी तंजीम है तहरीक इंसाफ की, उसने फ़ैसला करना है, या इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया हुआ है महमूद खान चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। अब सवाल ये है कि ये दोनों कॉल क्यों नहीं दे रहे। देखें, ये दोनों कॉल इसलिए नहीं दे रहे, मैंने आगे इस पर खैर इनके कुछ बयानात आपको बताने और बड़ी तफसील से मैंने इस मौजू के ऊपर जो अब बयान कर रहा हूँ, बड़ी तफसील से इस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है। लेकिन ये कॉल इसलिए नहीं अभी दे रहे कि देखें, जो अक्टूबर और नवंबर में तहरीक इंसाफ के मार्च थे 2024 में, वो दोनों मार्च इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करने के लिए थे कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए मामलात हल हों। वो दोनों इस नीयत के साथ थे, वो पूरे निज़ाम को गिराने के लिए वो मार्च नहीं थे। लेकिन इस बार जो तैयारियाँ हो रही हैं, जो पस पर्दा तैयारियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी तैयारी कर रही है, सोहेल आफरीदी भी बहुत एग्रेसिव हैं। हाँ, पंजाब में ज़ाहिर है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में हमें कोई इतनी इफ़ेक्टिव तैयारियाँ बहरहाल नज़र नहीं आ रही। लेकिन सोहेल आफरीदी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पीटीआई के जो यूथ विंग है उनका आपने देखा बलूचिस्तान में उन्होंने अज़ीज़ काकड़, नूर खान वगैरह ने और एहसन यास खतरान और बाकी जो उनकी टीम है, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे कन्वेंशंस किए, रैलियाँ की, वो कमाल है बलूचिस्तान के अंदर। भाई, बलूचिस्तान के अंदर इतनी चीज़ें हो सकती हैं तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकती। बहरहाल अभी तक पंजाब के ऊपर सवालिया निशान है। इसीलिए देखें कि सोहेल आफरीदी सिर्फ फैसला नहीं कर सकते। हाँ, वो इमरान खान से मुलाकात इसलिए करना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब से कुछ हदायत लेना चाहते हैं, कुछ फ़ैसले उनसे लेना चाहते हैं और वो इमरान खान साहब को बताना चाहते हैं कि खान साहब, मैंने आपकी रिहाई की तहरीक के लिए, मूवमेंट के लिए एक प्लान तैयार कर रखा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूं और उसके नतीजे में खान साहब केपी की हुकूमत भी गिर सकती है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि क्या हम केपी की हुकूमत गिरती है तो गिरने दें, इसमें खुदा न खास्ता जानी नुकसान भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पे आप हुक्म करें और मैं मुकम्मल तौर पे तैयार हूँ। सोहेल आफरीदी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सोहेल आफरीदी बहुत कंसर्न है। सोहेल आफरीदी हमें इस एक चीज़ के ऊपर परेशान भी नज़र आते हैं कि कारकुनान की तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा हैं, केपी के लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा है, केपी के नौजवानों का दबाव बहुत ज़्यादा है। हम जब अभी सीएम साहब के साथ थे और जब वो इनॉग्रेशन के बाद वो जो कोटो हाइडल प्रोजेक्ट है उसके इफ्तिताह के बाद वो जब जलसागाह में इंटर हुए तो हम, क्योंकि उनसे तीसरी गाड़ी थी जिसमें थे, तो लोग जब उनकी तरफ भाग कर आए तो उनमें एक कारकुन था जो बहुत जज्बाती कह रहा था कि सोहेल आफरीदी साहब, आप कॉल दें, इस बार हम जो है वो गोलियां तो खाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे और हम में से कोई वापस नहीं आएगा, नारे लगा रहे थे, बड़े जज्बाती। तो ये दबाव बहुत ज़्यादा है सोहेल आफरीदी पर। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब की लिमिटेशंस ये हैं कि इमरान खान साहब ने कॉल देने का इख्तियार सोहेल आफरीदी साहब को नहीं दिया। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस बार जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तैयारियाँ कर रही है, वो भी ये है कि अब सब ख़त्म हो गया है, अदालतें नहीं रहीं, मैंडेट वापस नहीं मिल सकता, कोई बेहतरी के चांसेस नहीं है। अब जब भी निकलेंगे तो इस निज़ाम को गिराने के लिए निकलेंगे और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। एक चार्टर भी तैयार कर रहे हैं जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि भाई इस बार किन मुतालबात के साथ आना है। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि पिछले 3.5 साल एक तरफ और पिछले 10-15 दिन एक तरफ बहुत ज़्यादा ये इशू डिस्कस हो रहा है, ताहयात इस्तिस्ना वाला, ताहयात मरात वाला। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं और लोगों को झूठे केसों में उठाया जा रहा है और जो ओहदों पर बैठे हैं उनकी सच्ची चीज़ों पे भी उनका एहतसाब नहीं हो सकता। और देखें, जहाँ पे भी वैसे हम मजहबी तबके पे एक तनकीद करते हैं, हम कहते हैं कि ये मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, कई बार हम उन पे तनकीद करते हैं कि मज़हब कार्ड खेल रहे हैं। ये जो ताहयात इस्तिस्ना वाली बात है ना, ये मज़हब कार्ड नहीं है। जावेद गामदी साहब ने इस पर कहा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, मसूद तारिक साहब ने,
قاری زوار بہادر صاحب نے، اور اب یہ بات جگہ جگہ ہونے لگی ہے۔ باقی علماء خاموش ہیں، کوئی پیر شیعہ تقریباً خاموش ہیں، لیکن عام پاکستانی لوگ اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تاحیات استثناء والا جو ڈرامہ ہے، یہ تو اسلامی تاریخ میں آج تک کسی کو تاحیات استثناء نہیں ملا، تو یہ بھی ایک چیز ہے جو بہت زیادہ۔ اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ پاکستان کے لوگوں میں اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہے، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کے اندر یہ بات زبان زد عام ہے، چوکوں چوراہوں گلیوں بازاروں محلوں ڈھابوں ہوٹلوں ریسٹورنٹس ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے، یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہے۔ آئی ایس ایف والے کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو آئی ایس ایف کی ٹیم ہے وہ، کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، 27ویں آئینی ترمیم یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔